सॉरी सॉरी पूरा नाम लेंगे तो आएगा। आई पापा आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं नहीं, बस आप ही का नहीं, कोई नहीं, ले लेते इतनी क्या आपने करे। कप्पू 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 वो चंदन पता नहीं कहाँ मर गया, अब बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से क्या मतलब, सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई? इसने तो मना किया था। मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं। हमारे जब खानदान में शादी होती है ना तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे। तो फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई नहीं। आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 5। एक, आपने कहा 5। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी 1 साल तो मतलब 5 के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब सही बात है, वैसे आपकी बात सही है। मेरी भी 1 साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा, मेरे को लगता है। चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? 1। 5। फिर आप कह रहे हैं 1, वो कह रहे हैं 5, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे? आप बस जायदाद के पेपर हमें दे दीजिए। हाँ, बस सब तैयार कर ही रहा हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपको आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहला आज नीलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाता रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जल्दी जाइए। आओ बेटा, ढूंढते जल्दी जाइए। लाइए। हाँ, तो बताइए आपने अपनी बीवी का नाम क्या बताया? विद्यावती। क्या नाम बताया अपनी बीवी का? विद्यावती। विद्यावती। ये कौन है? मैं विद्यापति है मेरे पति, मैं इनकी बीवी। आपकी 2 बीवियां हैं? ये क्या हो रहा है? क्या रहा है आपकी 2? आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बहन है। तो आपने कहावत सुनी ना कि सालिया दिगर वाली, तो ये थोड़ी पागल है, तो इसको यही लगता है कि मैं भी इसका पति हूँ। तो डॉक्टर ने बोला जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हमें मानना पड़ेगा। मैं तो छींक आ रही। इतना रुला दिया मोटे, अब तो जायदाद के पेपर दे दे। सही है, लीजिए आपके जायदाद के पेपर ले लीजिए। आइए उधर बैठिए। हाँ, बैठ जाते हैं। हाँ, तो बताइए आपकी बीवी का नाम क्या बताया आपने? चंदन। ये कौन है? अब ये कोई नहीं है जी, ऐसे साड़ी पहन के बच्चे उठाता है। चलो। ऐसे नहीं जाना मैंने। हाँ, मैं बता रही हूँ, आपके साथ शादी के 7 फेरे लिए हैं। मैं आपकी बीवी हूँ। मर्दों जैसे मुक्के मार रही है ये, मेरी बीवी कैसे हो सकती है? Shut up and head up. No. चुप कर। चाय वाला कौन? चाय वाले जैसी शक्ल वाले। तू भी चुप कर, टीचर जैसी शक्ल वाली। मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो गया जी। लाइए। मैरिज सर्टिफिकेट गया भाड़ में। आप पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि ये आपकी बीवी है, ये कह रही है कि ये आपकी बीवी है, आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है। कौन है आपकी बीवी? अरे मैं हूँ इनकी बीवी। टीचर की बच्ची, कप्पू मेरा पति है। छिपकली चुप कर, मेरा पति है वो। कप्पू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये मुझे छिपकली कह रही है। तो ठीक तो बोल रही, मैं क्या बोलूं? क्या? बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपकी 3 बीवियां हैं। देखिए मेरा इन बीवियों से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। ऐसे कैसे नहीं? अरे तुम्हें मेरे साथ 7 फेरे लेने हैं। हाँ? मेरे को 10,000 रुपए देने हैं और मुझे जायदाद में आधा हिस्सा देना है। देखिए वकील साहब, तीनों के हाथ में एक तलवार दे दो,
आपस में लड़े, जो बच जाएगी वो मेरी बीवी, ठीक है? और क्या चाहिए आपको? खबरदार उनकी तब कोई आंख उठाकर भी देखा तो। ये कौन है? मैं इनकी लुगाई हूँ। ये भी आपकी बीवी है? ये भी हैं थोड़ी सी। अब आप जरा तलवार मंगा ही लीजिए, मुझ में घुसेड़ दीजिए तलवार। कप्पू, कप्पू, जंग लगा हुआ छुरा तैयार है, ले आऊं क्या? अपने पेट में मार ले। तो इसको किसने बुलाया यहाँ? हमें इन्होंने बुलाया, इसलिए यहाँ चली आई। बताइए कहाँ साइन करना है? साइन करेगा? स्कूल में अपना नाम तो लिख नहीं पाता, बड़ा आया साइन करने वाला। क्या? आप तो इन्हें ऐसे डांट रही है जैसे आपकी स्टूडेंट है। बिल्कुल ठीक है रे मोटा भैया, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट है मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। खबरदार अगर मेरे को बीच में लाए तो आप साइड में खड़े रहिए उधर। अच्छा अभी साइड में खड़े कर रहे हो, तो मेरे को 10,000 रुपए के बदले पत्नी बना रहे थे। सबसे पहले मुझे बोला था। मुझे भी, मेरे को भी। समझ गया सब कुछ समझ गया मैं। अपनी फिल्म में तो ये किया ही था, यहाँ पर भी 3 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। मेरे साथ भी। हाँ वही 3.25 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। मतलब क्या वकील साहब, हर बात में मतलब बड़े मतलबी इंसान है आप। हर बात मतलब के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इंसानियत के नाते भी होती हैं। अच्छा, ये 3.25 लड़कियों से शादी आपने इंसानियत के नाते की है? आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ सुना दीजिए। नानी पीछे हो, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। चल देखिए, ये जो लड़की है ना, ये मेरी माँ को पसंद थी तो मुझे इससे शादी करनी पड़ी। ये मेरे बाप को पसंद थी इसलिए शादी की। ये किसी को नहीं पसंद थी, इससे वैसे ही कर ली। और ये मेरे बच्चों को पसंद थी इसलिए शादी की। अब आप जायदाद के पेपर मेरा नाम करो, निकलो यार। कितना और बनाते रहे लॉजिक, बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए, वैसे भी मेरे दादा ने क्या लिखा था कि लड़के की शादी हुई होनी चाहिए। ये तो नहीं लिखा था कि 4 हुई है या 5 हुई है। दादा को क्या लेना देना, उसकी तो खुद 6 हुई थी। और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। ये चेक करना पड़ेगा, क्या लिखा था दादा ने, क्या लिखा था। अरे रुकिए। अरे भाई साहब, वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, गलती से दे गया था। क्यों? वो कप्पू शर्मा नहीं, पप्पू शर्मा की है। मैं आपको गलती से दे गया था। साले तेरे चक्कर में 4 शादियां कर ली मैंने। इसने क्या काम करा? गलती तेरे बाप से हुई। चिट्ठियां दे। चल पकड़ो इसको। पाजी, आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कारण जो है वो भी मनुष्य है, खुद है। हम सब लोग जिम्मेदार हैं। बिकॉज पेड़ काटे जाते हैं लाखों की तादाद में, लेकिन आज की डेट में कोई ऐसा नहीं करता कि कहीं पे जाके एक पेड़ उगाया जाए, उसकी जिम्मेदारी ले। सो एक ये बड़ा ही मुझे लगता है कि नोबल कॉज है और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहिए, इस पृथ्वी के लिए काम करना चाहिए। सो आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, सुधीर बाबू जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो सुधीर बाबू, आप ये बताइए कि आप एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कपिल जी, हमने 2 करोड़ वृक्ष एक जगह को लगाने का नहीं, तो उसका संवर्धन करने की जिम्मेदारी ली है। और उसमें लोग शामिल होना चाहिए, लोग सहभाग बढ़ना चाहिए और सकारात्मक भूमिका के साथ। जी सर जी, पेड़ क्या कहता है ये तो सुन लो। पेड़ कहता है पत्तों से लदे पेड़ हैं, पत्तों से लदे पेड़ हैं, छाया के काम आएंगे, यदि कट भी गए तो कहीं जलने के काम आएंगे। वाह! शास्त्रों में लिखा हुआ आता है कि पवन गुरु जी, पानी पिता, माता तर्त महत, माता का दर्जा पृथ्वी को दिया गया है। और वो क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे एक ही चीज ऐसी है जो हम शेयर करते हैं, जो ना तेरी है ना मेरी है, हम सबकी है। वो है श्वास, वो है हवा। और मिनिस्टर साहब,
इतने सारे पेड़ लगा के उस हवा को स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। 21 पुश्तें पीछे और 21 पुश्तें आगे तरेंगी, और यही नहीं, अपने आने वाली जनरेशन को ये पेड़ दे के जाएंगे। पेड़ ये लगाएंगे, फल वो खाएंगे। पता है, अच्छा सुधीर बाबू, जैसे मैंने भी हाल ही में हिमाचल घूमने गया तो वहां पे मुझे एक पेड़ लगाने का मौका मिला। तो मैंने उनसे पूछा बकायदा कि इसका टेक केयर कौन करेगा, तो होटल मैनेजमेंट ने कहा कि हम लोग इसका टेक केयर करेंगे।